शहर कायद के मेयर के लिए इंतखाब का अमल आज मुकम्मल हो गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए। वोटिंग के अमल में पीटीआई के 33 अरकान गैर हाजिर रहे हैं। उनके हवाले से भी क्वेश्चन मार्क लग गया है और ये सवाल उठ रहा है कि क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस का ये अमल चलता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, शहर कायद के मेयर के लिए इंतखाब का अमल आज मुकम्मल हो गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए, जबकि डिप्टी मेयर का ताज भी पीपल्स पार्टी के ही सलमान अब्दुल्ला मुराद के सर सज गया है। साबिक सदर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुबारकबाद दी है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब ने 173 वोट लिए, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान को 161 वोट मिले हैं। और आपको बताएं कि वोटिंग के अमल में पीटीआई के 33 अरकान गैर हाजिर रहे हैं। और आज के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं, इस नतीजे के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं। जो अरकान गैर हाजिर रहे उनके हवाले से भी क्वेश्चन मार्क लग गया है और ये सवाल उठ रहा है कि क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस का ये अमल चलता रहेगा और क्या इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा। क्या इसी तरह 71 की तरह आज भी मुल्क में अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा जा रहा है और इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं रोक रही, इदारे भी नहीं रोक रहे, और क्या सारे के सारे इस जालिमाना निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमल नोट कीजिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पोलिंग का अमल निजी मीडिया कवर नहीं कर सकता, अलबत्ता इब्तदाई कार्रवाई सरकारी टीवी के जरिए नशर की जा सकती है, और ऐसा ही हुआ। ताहम शो ऑफ हैंड्स को सरकारी टेलीविजन को दिखाने से भी मना कर दिया गया था। आर्ट्स काउंसिल कराची के ऑडिटोरियम को इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्टेशन करार दिया गया था, जहां वोटिंग के लिए अरकान की आमद सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी थी। मुख्तलिफ औकात में 300 से ज्यादा अरकान के पोलिंग स्टेशन पहुंचने के बाद ऑडिटोरियम के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी हिमायत हासिल हो चुकी थी हाफिज नईमुर रहमान साहब को, उनके 190 से ज़्यादा वोट हो चुके थे, उनके 33 अरकान गैर हाजिर कर दिए गए। ये कहाँ गए, इनको कितने पैसों में ख़रीदा गया, दबाव डाला गया या लालच के ज़रिए से इनको जो है वो आज आने से रोका गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है। और पीपल्स पार्टी की रवायत रही है, चाहे सेनेट का इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, जरदारी साहब जो है वो उनको इस मामले में बहुत ज़्यादा चालाक होशियार समझा जाता है और वो इस तरह के काम करने के माहिर समझे जाते हैं। और आज भी उन्हीं की मुशावरत से ये सब कुछ हुआ। पहले धौंस धमकी 9 मई के वाक़े को लेकर पीटीआई के अरकान को अगवा किया जाता रहा, उनके ऊपर मुकदमात कायम किए जाते रहे, और जब उन्होंने जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया तो उनके 33 अरकान ही गायब करवा दिए गए। तो ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ना पाकिस्तान के अंदर कोई कानून है, ना पाकिस्तान के अंदर कोई आइन है, ना पाकिस्तान के अंदर कोई अदालतें हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम चल रहा है, शुतरे बेमहार चल रहा है। और जो छोटे छोटे लोग हैं जो इन जालिम जागीरदारों और वडेरों के जो है वो चमचे करार दिए जा सकते हैं, वो पिद्दी और पिद्दी के शोरबे के मुतरादिफ हैं, और वो एक दूसरे को और अपने मुखालिफिन को जिस तरह से नीचा दिखाने के लिए जागीरदाराना माइंडसेट के साथ सामने आते हैं, इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए जो कुछ कराची के अंदर हुआ है। तो नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि पोलिंग स्टेशन के बाहर सियासी जमातों के कारकुनान यानी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जो नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ कर रही थी। और मेयर के इंतखाब पर कराची आर्ट्स काउंसिल के बाहर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने आए, तलखी जो है वो बढ़ गई और दोनों जमातों के कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ सफारा हुए, शदीद तसादम हो गया, पथराव शुरू हो गया। दोनों जमातों के कई कारकुन जख्मी भी हो गए। हालात कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स को बुलाना पड़ा, लेकिन ये भी इतलात हैं कि पुलिस जो है वो पीपल्स पार्टी के पुष्टपनाही करती रही और जमात इस्लामी के कारकुनान के खिलाफ ही लाठीचार्ज किया गया और उनको मुंतशिर करने के लिए शेलिंग भी की गई। पथराव से आर्ट्स काउंसिल के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। पीपल्स पार्टी के मेयर कराची के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब के लिए शो ऑफ हैंड्स कराया गया, जिसके बाद उन्हें वोट देने वालों की गिनती और इंदराज किया गया और बाद हाफिज नईमुर रहमान के लिए वोटिंग अमल हुआ। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब 173, जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान 161 वोट हासिल कर सके। वोटिंग के दौरान पीटीआई के अरकान की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुई, जिसमें उनका कहना था कि उन्हें वोटिंग के लिए अंदर दाखिल होने से रोका गया है। कराची मेयर का इंतखाब और उसके बाद फिर डिप्टी मेयर का इंतखाब हुआ
और वही तरीक़ाकार इख्तियार किया गया डिप्टी मेयर के लिए भी, और इसमें भी पीपल्स पार्टी को कामयाबी हासिल हो गई। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि पीपीपी ने सिंध भर में क्लीन स्वीप कर लिया है, हमारे हर ज़िले में मेयर और चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं और अवाम ने फैसला दे दिया कि तरक्याती काम करने वालों के साथ हैं। लेकिन ज़रा आवाम को जाकर लाड़काना का चेहरा भी दिखा दें, ज़रा कराची के उन खुले गटरों के ढक्कन भी दिखा दें, कराची की टूटी हुई सड़कें भी दिखा दें, और कराची का जो हशर आपने गंदगी के हवाले से गुज़श्ता सालों में किया वो भी दिखा दें। जिस तरह से आपके सरकारी अस्पतालों में बच्चे मर रहे हैं, तड़प तड़प कर, थरपारकर के अंदर बच्चे मरते हैं और उनको पानी नहीं मिलता, तो ये पीपल्स पार्टी का ही दौर इक़्तिदार है जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और अभी कराची के लोग कह रहे हैं कि अब जो है वो मेयर पीपल्स पार्टी का आ गया कराची का, अल्लाह ही खैर करे, कराची को भी कहीं ये मुंजे दौड़ो और लाड़काना ना बना दें। और ये इल्ज़ाम लगा रहे थे हाफिज़ ज़हीमुर-रहमान पर कि तुर्की का एजेंडा है। और भाई अगर तुर्की का एजेंडा है तो तुर्की में आप देखें कि तुर्की किस कदर आलम इस्लाम की एक पावर बन चुका है, और इस्तांबुल जो है वो दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार होता है। तुर्की की तरफ लोग जा रहे हैं, आपकी मिसाल कोई नहीं देता, तुर्की की मिसाल देते हुए फिर भी लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। जमात इस्लामी की जानिब से नाज़रीन इस पर शदीद एहतजाज किया गया है, और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की अपील पर कराची मेयर के इलेक्शन को ये कहा गया है कि इसमें अगवा की कार्रवाई की गई है, वोटों का अगवा हुआ है, अरकान का अगवा हुआ है, धांधली की गई है, ध्वंस किया गया है। और 16 जून बज़ोर जुम्मतुल मुबारक जो है वो कराची में जो पीपल्स पार्टी की फाशिज़म है उसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा, मुज़ाहरे किए जाएंगे और यौम स्याह मनाया जाएगा। और अब जमात इस्लामी की जानिब से कानूनी रास्ता इख्तियार किए जाने की भी ये तवक्को की जा रही है कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देंगे इस इंतखाब के हवाले से, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा भी खटखटाया जा सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले भी जानिबदारी का मुजाहरा किया है, और होना तो ये चाहिए था कि गैर जानिबदार और फेयर इलेक्शन हो, लेकिन पहले पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं करवाने देना चाह रही थी। फिर अदालतों के हुक्म पर, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में और सिंध के अंदर बलदियाती इंतखाबात होते हैं, और उनमें भी जिस तरह से धांधली की गई, जिस तरह से खुद ठप्पे लगाए गए, वो सारे के सारे मीडिया के ऊपर आ चुके हैं। किसी को हमें समझाने और बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, आपने भी सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें देखी होंगी। लेकिन आखिर में हम क्या कह सकते हैं कि शर्म इनको मगर फिर भी नहीं आती और ना ही आएगी। अवाम का मैंडेट 1971 में भी चोरी किया गया था, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया था, शेख मुजीबुर रहमान साहब को मैंडेट होने के बावजूद भी वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया था और गद्दार करार दे दिया गया था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने क्या कह दिया था कि उधर तुम इधर हम, और इस तरह से मुल्क दो लख्त हो गया था। और आज कराची के अंदर, सिंध के अंदर भी यही सूरत हाल है कि मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा, वहाँ पर धौंस धांधली है, सब कुछ है। तो हमारा तो सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इस सूरत हाल की नोटिस ले, और इस्टेब्लिशमेंट जो कि मुल्क की ना सिर्फ जोग्राफियाई बल्कि नज़रियाती सरहदों के भी मुहाफ़िज़ है, उसको ये सारा अमल जो है वो देखना चाहिए और अदालतों को नोटिस लेना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर जो है वो अवाम का पारा फिर हाई ना हो जाए और अवाम का एतमाद इस सिस्टम से उठ ना जाए जो पहले ही मुतज़लज़ल हो चुका है। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।